वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और आज हम लोग गाइस ऐसी शख्सियत से बात करने जा रहे हैं जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, जिसका नाम है गाइस डॉक्टर किशोर दत्ता सर। और गाइस जो सर हैं वो डॉक्टर भी हैं और डॉक्टर के ट्रेनर भी हैं। तो गाइस सर ने मुझे अपना स्टोरी बताया कि पहले उनने मतलब डॉक्टर की फील्ड में जाने का सोचा। फिर सर को लगा नहीं, मुझे डॉक्टर की फील्ड को कंटिन्यू अभी नहीं करना चाहिए, मुझे डॉक्टर्स की ट्रेनिंग जो मेडिकल प्रोफेशनल ट्रेनिंग है उसको कंटिन्यू करना चाहिए। तो गाइस सर आज बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नेशनल इंटरनेशनल मेडिकल प्रोफेशनल ट्रेनर है। ठीक है सर, आप हमारे समाज को और यंगस्टर्स को क्या एक मैसेज देना चाहते हैं? हाँ, अब वैसे मैं समझता हूँ कि मैं इतने लेवल का नहीं हूँ कि सबको मैसेज दूँ, लेकिन जब आपने पूछा है तो मैसेज मैं यही बोलूँगा कि जो भी करो, दिल जी से करो, मन लगा के करो और उस लेवल पे करो कि आपको उस चीज़ पे एक्सपर्टाइज़ हो जाए। जी क्योंकि आज के ज़माने में कोई भी काम छोटा नहीं है। जो भी काम आप सिलेक्ट करते हैं, जिसमें आपका स्किल सेट आपको अलाउ करता है, जिसमें आप अच्छे हैं, उसको मन लगा के कीजिए, अच्छे से कीजिए, सक्सेस आपके साथ है, कोई आपको रोक नहीं सकता। दैट्स इट। सर, हम छत्तीसगढ़ से हैं, तो जो छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं उनको अपने आप को और अच्छा इम्प्रूव करने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए और क्या-क्या चीज़ों की को ध्यान देने की ज़रूरत है? सबसे पहले तो भाई जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में जो बच्चे हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारा स्टेट सबसे फास्ट प्रोग्रेसिंग स्टेट्स में से एक है। जी, हमारे पास वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे दूसरे राइवल नहीं बोलूँगा, हमारे दूसरे स्टेट्स में नहीं है। बस एक कहीं हमारे बच्चों में कमी जो मैंने देखी, जो मैंने महसूस किया है, वो कंटेंट में कोई कमी नहीं है, लेकिन कंटेंट की डिलीवरी के समय आ जाता है। डिलीवरी के समय इसलिए आ जाता है क्योंकि थोड़ा-सा हमारे बच्चे कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं। जी, कॉन्फिडेंस लूज़ करते हैं क्योंकि उनका एक्सपोज़र कम होता है। तो हमको ये ध्यान रखना होगा कि हम जैसे बच्चे हमारे जो हैं और जो छात्र हैं, वो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल और इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में एक्सपोज़ करें। आज की जी, डेट में आपके पास मोबाइल सिर्फ़ गेम खेलने के लिए नहीं है। ये एक बहुत ज़बरदस्त प्लेटफ़ॉर्म है जिससे आप कनेक्टेड हो सकते हैं दुनिया भर के लोगों के साथ। कनेक्ट होइए, आप उनके कल्चर को सीखिए, उनका रहन-सहन सीखिए, लैंग्वेज इम्प्रूव कीजिए। लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट से मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप सिर्फ़ अंग्रेजी में शेक्सपियर बन जाए, नहीं, वो मेरा आशय नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप हिंदी भी बोलते हैं ना, तो हिंदी उस दर्जे की हिंदी बोलिए कि लोगों को आकर्षित कर सके। इंग्लिश बोलते हैं तो इतना क्लीन और इमैक्युलेट इंग्लिश होना चाहिए कि वो अगला व्यक्ति जो है वो आपको एप्रिशिएट करने से अपने आप को ना रोक सके। ये 2 चीज़ें अगर हमारे बच्चे थोड़ा इम्प्रूव कर लेंगे ना, तो हमारे बच्चों को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ, काफ़ी दिन हो गए हैं। कहीं भी उनका नॉलेज लेवल कम नहीं है बाहर के बच्चों से। जी। बिल्कुल नहीं है, बस वो बेचारे थोड़ा घबरा जाते हैं क्योंकि एक्सपोज़र नहीं रहता। तो ये एक्सपोज़र, अब इस ज़माने में एक्सपोज़र की कमी तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली में क्या हो रहा है वो जानने के लिए दिल्ली जाने की आवश्यकता है क्या? नहीं, नहीं है। बिल्कुल नहीं आप है। तो बिल्कुल आज की डेट में दुनिया से कनेक्टेड हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखें तो हमारे बच्चे सबसे अच्छे हैं, एंड आई एम प्राउड ऑफ आवर चिल्ड्रन ऑफ दिस स्टेट। सर, आप अपने लाइफ के कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे एक्सपीरियंसेस जो आप हमारे व्यूअर्स से शेयर करना चाहते हैं, या फिर ऐसे एक्सपीरियंस जो हमको कुछ प्रेरणा देते हैं, क्या आप उसको शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल, 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 मैं शेयर करना चाहूँगा। देखो, लाइफ़ में मेरे एक्सपीरियंसेस ही एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जी, क्योंकि मैंने बिल्कुल 5 स्टार वाली लाइफ़ से लेके बिल्कुल गंभीर जंगल का जो एक जीवन शैली होती है, वो भी देखा है अपने, जी, ठीक है? तो हर जगह एक नया वातावरण मिला है और एक नया ह सीखने के लिए हर जगह कुछ मिलता है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा डेनमार्क का। जी, डेनमार्क में जाने से पहले मैं यहाँ पे एज़ अ कंसल्टेंट था गवर्नमेंट में, किसी बात पे नाराज़ होके मैंने नौकरी छोड़ दी और एक बहुत बड़ी सीख भी मिली जो मैं आखिरी जी, में आपको बताऊँगा क्या हुआ था। तो नौकरी छोड़ दी, उस समय तक मेरा ग्रीन कार्ड आ गया था, तो मैं चला गया डेनमार्क। मुझे प्रॉमिस था कि वहाँ पे एक जॉब मिल जाएगी, बहुत अच्छा जॉब रहेगा, जी। सब कुछ रहेगा, लेकिन जिस वक़्त मैं वहाँ लैंड किया, जब मैं वहाँ गया, तो अनफॉर्च्यूनेटली उस वक़्त रिसेशन का टाइम चल रहा था ओह! और वो पिंक स्लिप करके एक टाइम चल रहा था। पिंक स्लिप का मतलब होता है कि यू आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर द जॉब। और ऐसे टाइम पे मैं लैंड कर गया वहाँ पे और जो प्रॉमिस था वो कुछ हो नहीं पाया। जितने पैसे थे वो ख़त्म होने लगे। घर में फ़ोन करके आप बोल नहीं सकते, क्योंकि एक ऐज के बाद आपको अच्छा नहीं लगता है इस तरह से बोलना, और आपका खुद भी, आपका स्वयं भी इस चीज़ को स्वीकारता नहीं है। तो डिसाइड किया कि भाई जैसे बाकी लोग संघर्ष करते हैं, हम भी संघर्ष करेंगे। तो जी, मुझे तुरंत एक जॉब जो मिली, वो जॉब था अखबार बाँटने का।
तो वो मैंने बिल्कुल ले लिया। उसमें होता ये था कि कोपेनहेगन रेलवे स्टेशन, जो डेनमार्क की राजधानी है, उसकी रेलवे स्टेशन में सुबह 4 बजे एक रेलवे ट्रेन आती थी और फ्राइट ट्रेन रहती थी, उसमें अखबार प्रिंट होके कहीं से आता था, वो अनलोड होता था और वो अलग-अलग लोगों को बाँटा जाता था और फिर वो लोग अलग-अलग जगह उसको बाँटने जाते थे। यस। तो पहला दिन था, पहले दिन जब मैं गया तो मुझे एक साइकिल दिया गया, साइकिल के साथ में बड़े-बड़े कैरियर्स थे, पैन जिसको कहते हैं, और एक पार्टनर था मेरे साथ। तो वो पार्टनर था अफ्रीका से। उस दिन पहले दिन तो उसने मुझसे कुछ ज़्यादा बात नहीं की, फिर हमने अखबार बाँटना चालू किया, तो चलता रहा ये सिलसिला। एक दिन मैंने ऐसे ही उससे पूछा कि भई नाम-वाम तो जान गए थे, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसने बोला कि आप बताओ पहले। तो मैंने बताया कि मैं पेशे से वैसे तो मैं एक डॉक्टर हूँ, उसके बाद मैंने पीजीडीएम भी किया हुआ है, मैनेजमेंट भी किया हुआ है, एक अच्छी नौकरी में था, छोड़ के मैं यहाँ आ गया। तो मैंने कहा मुझे बड़ा अफ़सोस है। तो अगला व्यक्ति चुप था, उसने कुछ ज़्यादा नहीं बोला। मैंने उससे 2 बार पूछा, आपने क्या किया? फिर उसने कहा कि मैंने डबल पीएचडी की है केमिस्ट्री में, जी। केन्या से, पैट्रिक लुमुम्बा यूनिवर्सिटी से डबल पीएचडी की है। तो मैंने कहा कि भाई मैंने तो गलत जगह बात कर दी, ये तो मुझसे भी कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और पढ़ा लिखा इंसान है। ख़ैर बहरहाल सीख ये मिली कि कभी भी हड़बड़ी में कोई लाइफ का डिसीजन मत लो, क्योंकि उसके थोड़े दिनों बाद मैंने सोचा कि बंद करो ये सब काम, जो पैसा कमाया उससे घूमेंगे फिरेंगे बस। फिर मैं नॉर्वे और स्वीडन वगैरह घूम के फाइनली मैंने टाटा बाय बाय करके मैं वापस आ गया और एक नई ज़िंदगी यहाँ इंडिया में चालू की। एक ये डिसीजन मुझे क्लियर हो गया कि भाई कभी भी हड़बड़ी में कोई चीज़ को आप डिसाइड मत मतलब कीजिए। हर चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स को कैलकुलेट करके लाइफ के डिसीजन लेने चाहिए। एक सबसे बड़ी गलती मेरे से हुई थी उस वक़्त, उस नौकरी को तुरंत छोड़ देना, क्योंकि एक किसी प्रेशर के बात पे, तो वो समझ में आया कि जीवन में ये तो होता ही रहता है, हम सबको फेस करना पड़ता है, तो ऐसा डिसीजन रैंडम ना लें कभी। दैट वाज़ वन एक्सपीरियंस। सर, जैसा कि आपने कहा आपने जब स्विच किया तो आपको ऐसा लगा कि आपकी जो स्पीकिंग स्किल्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है और हम लोग को पता रहता है कि हमारा जो कौन सा क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और आपको इतने साल हो गए हैं मेडिकल प्रोफेशनल ट्रेनिंग देते हुए हुँ, और आप बहुत ज़्यादा अच्छे स्पीकर भी हैं। तो मेरा एक ये सवाल है, सर हमको अच्छा पर्सनालिटी और अच्छी स्पीकिंग स्किल्स डेवलप करने के लिए क्या-क्या चीज़ों के बारे में ध्यान रखना पड़ता है? जी। बहुत बेहतरीन सवाल है आपका। एक अच्छी स्किल डेवलप करने के लिए, कोई भी स्किल हो, चाहे वो राइटिंग स्किल हो या जी, स्पीकिंग स्किल हो, देखिए प्रैक्टिस तो सबसे पहली चीज़ है। और एक मैं चीज़ हमेशा बोलना चाहूँगा कि एक किसी को आप फ़ॉलो कीजिए, जी। क्योंकि जब आप किसी को फ़ॉलो करते हैं ना और उनको आत्मसात करते हैं, तो आपको खुद एहसास होता है कि आप में एक इम्प्रूवमेंट आ रही है। जैसे मैं अपने निजी जीवन में रॉबिन शर्मा, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी, जिन्होंने किताब लिखी है, यस, यस। रॉबिन शर्मा जी को मैं बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करता हूँ, उनकी स्पीकिंग स्टाइल को फ़ॉलो करता हूँ। फिर मेरे गुरु थे जो डीपीएस में, हालाँकि डीपीएस भिलाई का मैं स्टूडेंट रहा हूँ, तो उस वक़्त मुझे केमिस्ट्री के हमारे टीचर थे आर के शर्मा, तो उनका जो बोलने का तरीका था, थोड़ा ठहर के, थोड़ा पॉज़ लेके बोलना किसी बात को और भाषा की शुद्धता पे ध्यान देना, तो ऐसे लोगों को मैं ज़रा फ़ॉलो करता था। जी, तो इनको फ़ॉलो करोगे आप और थोड़ा-सा आप इनके स्टेप्स पे चलना चालू कर दोगे, तो आपको नेचुरली आपको एहसास होगा कि आप इम्प्रूव करते जा रहे हैं। क्योंकि एक सिंपल सी बात है, अगर कोई कर सकता है, तो आप भी कर सकते हो। जी, अगर वो इंसान है, वो किसी चीज़ को कर सक रहा है, तो आप भी उस चीज़ को कर सकते हो। कोई चीज़ आपको नहीं रोक सकती दुनिया में, राइट? तो दैट इज़ वन थिंग। हाँ, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। किसी को फ़ॉलो कीजिए और मिरर स्पीकिंग कीजिए। अपने आप को रिकॉर्ड करके सुनिए, आजकल तो बहुत सुविधाएँ हैं, तो अपने आप को रिकॉर्ड करके सुनिए कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, आप कहीं अटकते तो नहीं हैं, आप कनेक्टर्स का इस्तेमाल तो बहुत ज़्यादा, जो ऐसा रहता है ना, वो कनेक्टर्स का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं कहीं ज़्यादा। तो इन सब चीज़ों को देखिए, नोट कीजिए, इनको इम्प्रूव कीजिए, फिर से अपने आप को रिकॉर्ड कीजिए। अब देखिए, अब बेहतर स्पीकर बनते जाएँगे। जी, और मौके आपके पास होने चाहिए। जब भी आपको मौका मिल रहा है कहीं किसी को संबोधित करने का, कहीं जाने का, तो अपने बिल्कुल आपको सोचना नहीं है कि इसमें आपको क्या रिटर्न मिलेगा, आपको पार्टिसिपेट करना है। तो जितना एक्सपोज़र रहेगा, उतना आप बेटर बनते जाएँगे। जी। सर, आप पहले मतलब डॉक्टर फील्ड में जाना चाहते थे, पर आपने अचानक से फील्ड स्विच कर ली। हाँ। आप मेडिकल प्रोफेशनल ट्रेनर बनना चाहते थे फिर। तो आपका आपने ऐसा डिसीज़न क्यों लिया? ये हमारी ऑडियंस को आप बताइए। जी, बिल्कुल।
देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि देखो कुछ कभी कभी विशेष परिस्थितियां रहती हैं, जी। परिस्थितियां ऐसी रहती हैं कि आपके अंदर की आवाज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम्म। व्हाट इज योर इनर सेल्फ से। तो ठीक है, मेरा सब कुछ हो गया, इंटर्नशिप वगैरह भी मैंने कर लिया था और कहीं एक जगह जॉब का मेरा बिल्कुल सब कुछ सब ठीक ठाक चल भी रहा था। मगर वहाँ जो कहते हैं ना, अंदर से एक आपकी एक खुशी जो रहती है, अंदर से एक आत्मा की आवाज़ रहती है, वो हमेशा मेरे साथ में थी कि मुझे कुछ और करना था। वो क्या करना था वो मैं ढूँढ नहीं पाया उस वक़्त। फिर एक ऐसा सिचुएशन आया कि जब मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपनी इनर फीलिंग को फॉलो करना चाहिए। देन आई डिसाइडेड दैट आई शुड गो विथ एनीथिंग व्हिच इज़ मोर ऑफ माय कैपेसिटी। वो जी। मुझे समझ में आया कि मेरा जो स्ट्रेंथ है वो बेसिकली पब्लिक स्पीकिंग है। दैट इज माई स्ट्रेंथ। तो मेरा कोर स्ट्रेंथ था और लोग मेरी कही हुई बात को मानते थे। तो कहीं ना कहीं एक काउंसलिंग और ये सारी चीज़ें मेरे साथ जुड़ती जा रही थी। मैंने सोचा कि अब इसी को किया जाए एक तरह से। तो देन आई डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक। और सिर्फ मेडिकल फील्ड में ही नहीं, मैं बेसिकली आप शहर में जितने भी आपके एमबीए के छात्र हैं, जो आईएम्स में आपने देखा होगा और बड़े मतलब कॉलेजेस में जिनका एडमिशन हुआ है मैनेजमेंट में, उनके साथ भी मेरा एक सानिध्य है, उनका भी मैं ट्रेनर हूँ। और एक एज ए फैकल्टी भी हूँ मैं, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होती है आईसीएआई, तो उसके भिलाई चैप्टर का भी मैं कम्युनिकेशन ट्रेनर हूँ। तो काफ़ी और कॉरपोरेट्स के साथ भी काम कर रहा हूँ। तो जो मेरा एक सपना था, मैंने उसको साकार किया अपने स्ट्रेंथ पे वर्क करके। जी। तो इस दौरान आपको सिर्फ वर्क नहीं, साथ में कुछ सर्टिफिकेशंस भी लेने पड़ते हैं। तो वो अलग अलग लेवल के सर्टिफिकेशंस होते हैं। तो वो सारे मैंने लेने चालू किए, धीरे 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 धीरे। एक बार में सब कुछ नहीं हो पाता। एवरी ईयर यू प्लान फॉर वन एंड यू एग्जीक्यूट वन, यू गेट वन। तो वो एक तरीका होता है। तो वैसे ही जैसे डेल कार्नेगी से सर्टिफाइड हूँ, जैसे एमबीटीआई बोल के एक पर्सनालिटी का एक इंस्टीट्यूशन है, एक टूल है। तो मायर्स के साथ भी मैं सर्टिफाइड हूँ। ठीक है, एज ए कोच आई एम सर्टिफाइड। तो ये सारी चीज़ें लेने के बाद देन धीरे धीरे आपके क्लाइंट्स भी बढ़ते रहते हैं और आप अपने सक्सेस पाते जाते हो। दैट्स इट। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि जो भी स्टूडेंट्स बायोलॉजी का सब्जेक्ट लेते हैं हम्म। और वो डॉक्टर की और मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, हम्म। तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखो बेटा, कोई भी फील्ड आप ले, ठीक है, जी। चलिए आज अपन फोकस करते हैं। जैसे आपने मुझसे पूछा कि बायोलॉजी के बारे में, ठीक है ना। तो बायोलॉजी की फील्ड में नेचुरली जो सबसे प्राइम प्रोफेशन है, वो कोई बायोलॉजी लेता ही है बच्चा तो नीट सोच के ही लेता है, इजंट इट। और जब वो डॉक्टर बनने की बात करता है तो उसके दिमाग में जनरली एक ही बात आती है, वो क्या होता है, एमबीबीएस करूंगा। हम्म। लेकिन मैं आज आपको बहुत अच्छा सवाल पूछा इस माध्यम से आज, क्योंकि मैं बहुत लोगों को रीच करूंगा, मैं जी। बोलना चाहूंगा कि सक्सेस किसी पर्टिकुलर कोर्स की मोहताज नहीं होती। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने एमबीबीएस ही किया है तो ही जी। आपको सक्सेस मिलेगा। आपने देखा होगा आपके शहर में ऐसे बड़े प्रतिष्ठित होम्योपैथ के भी डॉक्टर हैं, आयुर्वेद के भी डॉक्टर्स हैं, जो जी। बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। तो और वो बहुत, सिर्फ पैसा नहीं, प्रेस्टीज भी उनका बहुत है। जी। आपका एटीट्यूड क्या है अपने प्रोफेशन को लेके, ये मैटर करता है। आपका एटीट्यूड क्या है अपने प्रेजेंटेशन को लेके, ये मैटर करता है। आपका स्किल सेट क्या है, आप कम्युनिकेट कैसे कर पाते हैं अपने पेशेंट से, ये मैटर करता है। क्योंकि आज के ज़माने में अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते प्रॉपरली अपने पेशेंट से, जी। तो कहीं ना कहीं आपको इस फील्ड में नहीं रहना चाहिए। किसी भी फील्ड में कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो दैट इज़ अ गारंटी ऑफ सक्सेस। प्लस आपकी सिंसियरिटी और आपने कितना मेहनत किया और आपकी स्किल सेट क्या है। आयुर्वेद में भी जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, वो तो आज की डेट में आप देख रहे हो कि दैट इज वन ऑफ द लीडिंग थेरेपीज। जी। होम्योपैथ में आपको मैं बोलूंगा कि आप कभी टाइम्स ऑफ इंडिया खोल के देखो। टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे आप देखोगे तो उसमें डॉक्टर बत्रा के ऐड दिखेंगे आपको, पॉलसन्स के ऐड दिखेंगे आपको। ये होम्योपैथी वाले हैं। और वो जो ऐड आता है ना उसमें, वो कम से कम मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो 20 से 30 लाख रुपए कीमत है उस ऐड की। और वैसे ऐड उनके सप्ताह भर चलते रहते हैं। दैट मीन्स इतना पैसा उनके पास है। हाउ डज दैट मनी कम? ओनली थ्रू दैट प्रैक्टिस। यस। राइट, सो सक्सेस इज नॉट डिफाइंड बाय एनी पर्टिकुलर। आपका एटीट्यूड होना चाहिए। अगर आपके पास एटीट्यूड और टैलेंट है ना, एटीट्यूड प्लस टैलेंट, तो ऑल्टीट्यूड से आपको कोई नहीं रोक सकता। गॉट इट? ओके। सो दैट्स द फॉर्मूला।
तो गाइज आज हमने बात की डॉक्टर किशोर दत्ता सर से और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हमको भी एक कुछ प्रेरणा मिली कि हमको कोई भी लाइफ का जो डिसीजन है उसको बहुत ज़्यादा सोच के समझ के लेना चाहिए। और लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं तो हमको फाइट बैक कम बैक करके उनका सामना डट के करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, मैंने आस्क किया और मेरे डाउट सॉल्व हुए। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा गाइस तो एक लाइक जरूर से करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, उसके बाजू वाले बेल आइकन को ऐसे अच्छे अच्छे और अमेजिंग वीडियोस के लिए ऑल पे सेट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।